साथियों नमस्कार। मैं आपसे दो इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट कैसा करने की संभावना है, कौन सा सेक्टर स्पेसिफिक रहने वाला है, कहां निवेश करना चाहिए, कहां नहीं। सेकंड, किस कैटेगरी में एक्टिव एंड पैसिव में कौन कौन से न्यू इनोवेट होकर प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्या क्या न्यू थीम लेके आ रहे हैं। ऑलरेडी मल्टी कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरियल, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है और इंडिया के 5 करोड़ लोगों को इसका अच्छे से टेस्ट पता है। वो अलग बात है कि पेनिट्रेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड इज वेरी लेस देन 5% पीपल आर इन्वेस्टिंग इनटू द इक्विटी। पेन इंडिया का डाटा देखो तो इट इज, पेन वर्ल्ड का डाटा देखो चार्ट में, तो इट इज वेरी सरप्राइजिंग। लेस देन 6% पीपल आर इन्वेस्टिंग इनटू द इक्विटी इन इंडिया। वर्ल्ड के अंदर वेरी ह्यूज डाटा चार्ट इज शोइंग। तो अब स्कोप खूब है। इस साल बहुत पैसा बनने वाला है, इस 2 डिकेड में बहुत पैसा बनने वाला है। इन्वेस्टर को अगर 4-5 चीजें ध्यान में रखेगा तो बहुत पैसा बनाएगा इन आने वाले 2 डिकेड में। पहला कि किस सेक्टर बेस्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखे, फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में सोचे। 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल के लिए नहीं सोचे, 1 डिकेड 2 डिकेड के लिए सोचे तो बहुत पैसा बनने वाला है। इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने 2 स्पेसिफिक रोल प्ले किया जिसका लंबे समय में बहुत बेहतरीन रिटर्न दिखाई देने वाला है। पहला है कि बेसिक टैक्स अजम्पशन लिमिट्स 12 लाख तक न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स फ्री कर दी है। न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख तक की टैक्स इनकम फ्री कर दी है। तो बहुत सारा पैसा, यू कैन से इन लेमन लैंग्वेज, जो ब्लैक में पड़ा था, अकाउंट में नहीं पड़ा था, केस में था, बटुए में था, गुल्लक में था, तकिए के नीचे था, वो अकाउंट में आने वाला है। बैंक अकाउंट में आएगा तो कुछ न कुछ इकोनॉमी के लिए हेल्प करेगा। सेविंग अकाउंट में आया तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का जो कासा का प्रॉफिट है इट विल एक्सेलरेट। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रो करने वाली है। 12 लाख व्हाइट में अवेलेबल है, 12 लाख के आईटीआर अवेलेबल है, तो इसका रेप्लिका इंपैक्ट आने वाला है कि अच्छा खासा लोन मिल जाएगा। और लोन भी आरबीआई ने एक्सेलरेट लगा के लोअर इंटरेस्ट रेट कर दिया है। ऑलरेडी 1% डाउन कर दिया है और अभी रिसेंटली आरबीआई गवर्नर ने इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट संकेत दिए हैं। अगर महंगाई दर कंट्रोल में रही तो फर्दर रेट कट के पूरी चांसेज है। अगर होम लोन अभी जो 7.9, 7.8, 7.75 पे मतलब 6.8, 6.5, 6.4, 6.6, 6.75 हो जाए तो और ईएमआई में काफी सारा फायदा होने वाला है। किसी भी नेशन को डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ओवर द टाइम पीरियड कम करनी पड़ेगी। ओवर द टाइम पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो कॉर्पोरेट के अंदर ईएमआई एंड इंटरेस्ट का दबाव कम रहेगा, तो कॉर्पोरेट की अर्निंग बढ़ने वाली है। तो ये दोनों रेप्लिका इंपैक्ट है, एक लेमन को कैटर कर रहा है, एक कॉर्पोरेट को कैटर कर रहा है, तो दोनों की इनकम राइज होगी। तो पर्टिकुलरली यू कैन से कि कंजम्पशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड कॉर्पोरेट्स की अर्निंग बढ़ने वाली है, तो ये कहीं न कहीं इक्विटी में जाके आगे जाके रिफ्लेक्ट होगी, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। तो पर्टिकुलरली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स, एनबीएफसीज, कंजम्पशन स्टोरीज, इंफ्रा सेक्टर्स में आप निवेश करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। डिकेडल व्यूज होना चाहिए, नॉट हावरली मिनट, मॉर्निंग में 9:30 डाला, इवनिंग में 3:30 देखना है। इट इज नॉट good habits and it will not create superior wealth in over the decadal periods. तो 3-4 सेक्टर्स पे हम बुलिश है। Although mutual fund and equity investment are subject to market risk, past performance may or may not perform into the future. Next most important, अभी कोटक इंडिया की बेस्ट एएमसी न्यू एनएफओ लॉन्च कर रही है 29 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जब भी कोई एनएफओ लॉन्च होता है 10 रुपए की एनएवी पे होता है, मिनिमम 5,000 रुपए का लमसम, 1,000 रुपए का एसआईपी कर सकते हैं। फंड का जो नाम है एक्टिव मोमेंटम। ये जो फंड के नाम होते थे ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फंड का नाम है एक्टिव मोमेंटम। यानी उस कैटेगरी को वो ट्रैक करेगा जहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट है, जहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ फेज है, जहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोप दिखाई देता ग्रो होने के।
तो एक्टिव मोमेंटम के अंदर ये पैसा फंड लेके आ रहे हैं। फंड का नाम है, इसके अंदर दो स्पेसिफिक मोमेंटम को ट्रैक करेंगे, प्राइस मोमेंटम एंड अर्निंग मोमेंटम। ये दोनों मोमेंटम को ट्रैक करते हुए निवेश करेंगे। इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न्स रहने वाला है, और इट इज ए ब्रॉडर मार्केट। यहाँ पे लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इंफ्रा, सेक्टोरल, एवरी बेट विल बी टेकन बाय द फंड मैनेजर। और प्राइस मोमेंटम यानी किसका क्या प्राइस ग्रो होने वाला है, और अर्निंग मोमेंटम किस कॉर्पोरेट का कितना ग्रोथ होने वाला है, अर्निंग कितनी ग्रो हो रही है। कैपिटल इंडेक्स एक्सपेंडिचर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, अब अर्निंग ग्रोथ पे बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ABCD ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऑलरेडी कैपिटल एक्सपेंडिचर एनअप कर चुकी है, अब वो सेल ग्रोथ करके अपनी इनकम कैसे ग्रो करे, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी कैसे यूटिलाइज करके इसका अच्छा अर्निंग करे। तो इन दो पैरामीटर्स पे ये एक्टिव मोमेंटम वर्क करने वाला है। कोटक एज एन AMC वंडरफुल AMC है, बहुत अच्छे रिटर्न डिलीवर करती है। बीइंग ए नीलेश शाह, ही इज व्हेन ही स्टार्ट द टेकिंग ऑफ द कोटक, एंटायर थिंग्स विल चेंज। अर्लियर कोटक दूसरा था, अब कोटक दूसरा है। बहुत अच्छे रिटर्न हिस्टोरिकली आए हैं, फ्यूचर में भी आने वाले हैं। इसको जो ओनर है उदय कोटक, उसका भी विजन बहुत ब्रॉडर है और वो डिफरेंटली वर्क कर रहा है। इसका आप सिंपल एग्जांपल कोटक बैंक देख सकते हो कि उसने स्टॉक में कितना रिवाइव किया, कितना ग्रो किया। तो कोटक AMC को भी उसी तरीके से प्ले कर रहे हैं और वो एवरी इंडियंस की वेल्थ क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। तो इस कोटक के NFO में मिनिमम 5,000 रुपये लमसम, मिनिमम 1,000 रुपये की SIP से शुरुआत कर सकते हैं। एक्टिव मोमेंटम है, आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देने की संभावना है। और इसने पास्ट जो परफॉर्मेंस है, पास्ट जो ट्रैक रिकॉर्ड्स है ऑन द बैक टेस्टिंग डाटा, अपने बेंचमार्क को 3-4% के रिटर्न से इसने बीट किया है। तो अब इंडस्ट्री में नए नए कैटेगरीज के फंड आएंगे। डिटेल जानकारी चाहिए, आप 1-to-1 पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, जूम कॉल पे मिल सकते हैं, गूगल मीट पे मिल सकते हैं। मेरे ऑफिस जो चेतक सर्कल सिचुएटेड है वहाँ आकर आप मीटिंग कर सकते हो। हर वीक हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो हमारी अटेंड कर सकते हो। तो एक बार जरूर आप इसको निवेश के लिए कंसिडर कर सकते हो। अगर ये आपकी रिस्क प्रोफाइल को सूट करता है, आपका व्यू डिकेडल में पैसा बनाने का है और आप म्यूचुअल फंड की रिस्क को समझते हो, तो मेरे हिसाब से एवरग्रीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न डिलीवर करने की संभावना है इन कमिंग फ्यूचर। ऑल्दो शॉर्टर ड्यूरेशन में वॉलेटिलिटी अप डाउन बना रहेगा। और किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चंस, किसी भी तरह का कोई भी आप वीडियो बनाना चाहते हो तो आप जस्ट मुझे मैसेज करें। मेरा नंबर भी मैं मेंशन कर रहा हूँ 8696249249, मेरे से बात कर सकते हो। और आने वाले समय में बहुत पैसा बन रहा है तो अपन इसका एडवांटेज ले सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.